बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 यूनिट 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास 8 सवाल हैं, 8 ही बहुत आसान है। इसमें हमें खुद ही इक्वेशन भी दी हुई है और जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो भी साथ दी हुई है। सिंपल आपने क्या करना है, एक दफ़ा सवाल को पढ़ना है और उसमें से वो दोनों वैल्यूज़ को देखनी है। वो क्या कह रहे हैं, अ फंक्शन बी ऑफ टी, के हमारे पास एक फंक्शन है बी ऑफ टी 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस, के ये टोटल बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीज़ आफ्टर टी मंथ के बाद व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, के हमने क्या करना है 6 मंथ का बैलेंस फाइंड करना है। तो हर एक सवाल में हमें खुद उन्होंने फार्मूला भी दिए हुए हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्या है बी ऑफ टी इज इक्वल टू, वो क्या कह रहे हैं कि 5000 प्लस और साथ में 200 टी। अब बी बैलेंस को शो कर रहा है और टी हमारे पास मंथ मतलब टाइम को कि कितने मंथ है, कितना टाइम है। तो उन्होंने कहा है कि हमने कितने मंथ निकालने हैं, कि टी वो खुद दे रहे हैं मतलब टाइम दे रहे हैं 6 मंथ। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास टी है वहाँ पे हमने क्या करना है 6 को राइट करना है। बी ऑफ ये 6 इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 और साथ हमारे पास टी की जगह पे क्या आ गया 6। अब 200 को 6 से सिंपल क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5000 प्लस 6 टू ज़ा 12 0 0। अब इन दोनों को ऐड किया कि तुम्हारे पास क्या बना 6200। ये हमारा इसका आंसर है बी ऑफ 6 का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने हमें दोबारा एक फंक्शन दिया है सिंपल। इस सवाल में दो चीज़ें दी गई है, एक उन्होंने फंक्शन दिया है और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये के किलोमीटर को रिप्रेजेंट वो करवा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर का हमने फाइंड करना है सिंपल। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ें दी हैं, तो हम के को वो खुद कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब जहाँ जहाँ पे के होगा वहाँ पे हमने क्या राइट करना है 12। एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 150 प्लस 200 और के की जगह 20 सॉरी के की जगह पे हमारे पास क्या आया 12। अब हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 150 प्लस 20 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो हमारे पास आया 240। अब 240 में प्लस कर देना है 150 को तो हमारे पास आया जी 390। तो ये हमारे पास एफ ऑफ 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उन्होंने हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा। उन्होंने हमें सोफ़े की कॉस्ट बता दी है कि 5500 है। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया है जो कि मैंने इधर राइट किया है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट, के ये एक की बताइए तो हमने 50 की निकालनी है। मतलब एन हमारे पास क्या है, उन्होंने खुद दिया है कि 50 निकालना है। इट्स मीन एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 50। तो एफ ऑफ एन की जगह पे क्या आएगा 50 इज इक्वल टू 5500 और एन की जगह पे अगेन हमने क्या राइट किया 50। अब सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 5500 मल्टीप्लाई 50, तो ये हमारे पास 27500 कि 50 सोफ़ा सेट के इतने रुपीज़ बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ 50, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो क्या दे रहे हैं, एक उन्होंने फंक्शन दिया है, ये सामने जो मैंने राइट किया है रिप्रेजेंट द टाइम टी, के जो टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन आर टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, और जो डी है ना वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर में वो भी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। अब वो डिस्टेंस खुद बता रहे हैं कि उन्होंने डी खुद दे दिया है कि वो कितना है 180 हमने क्या करना है फाइंड करना है। इट्स मीन टी और डी की जगह पे 180 इज इक्वल टू डी की जगह पे क्या आएगा 180 डिवाइडेड बाय 60। अब 600 और 6 3 ज़ा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है 3। ए टाइम उन्होंने कहा है 180 किलोमीटर कितने टाइम में 3 आवर में, ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या दे रहे हैं, अ कंपनी चार्जेस, एक कंपनी ने चार्ज किया है 100 फॉर इनकोडिंग वर्क 100 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है। इन एडिशन द
कंपनी चार्जेस 500 पर पेज के, एक पेज के वो कितने दे रहे हैं 5 रुपीज़। प्रिंटेड आउटपुट द मॉडल ऑफ फंक्शन, उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है सिंपल, जिस तरह पीछे हमें क्या दिया गया था, फंक्शन दिया गया था, वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5 और साथ में उन्होंने एक्स दिया है। और वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग 55 पेजेस का बताएं। लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेजेस इन कोडिंग द प्रिंटिंग वर्क, कि हमने क्या निकालना है 55 पेजेस का। तो इट्स मीन एक्स हमारे पास क्या है 55, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है इसमें हम क्या राइट कर देंगे 55। 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 5x की जगह पे 55 इज इक्वल टू 100 प्लस, अब 55 को 5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 275 और इसे जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना 5 7 और 3, ये क्या है 573 रुपीज़ बने। टोटल चार्जेस कितने पेजेस के 55 पेजेस के, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहे हैं अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर डेविएशन बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस, द कंडीशन इज मॉडुलेट। उन्होंने हमें खुद एक कंडीशन दी है टी बी अ टेम्परेचर, वो कह रहे हैं कि इसमें जो टी आ रहा है वो क्या आ रहा है टेम्परेचर, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय स्टॉप्ड। हमने क्या करना है यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है हमने सिंपल यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये एक अब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया है टी माइनस 37 डिग्री और वो ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है सिंपल। आप इसमें सिर्फ क्या देखेंगे कि हमें एक उन्होंने फंक्शन दे दिया है, हमने क्या करना है ये अब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पे अब्सोल्यूट को पहले ख़त्म करना है। तो अब्सोल्यूट को अगर ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन एक, तो अब्सोल्यूट को ख़त्म करने से हमारे पास क्या आ जाता है माइनस प्लस और 2.5। अब क्या करेंगे एक दफ़ा इसे नेगेटिव में और एक दफ़ा इसे पॉजिटिव में, टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन एक तो है जी 2.5 डिग्री ये। अब नेक्स्ट एक दफ़ा इसे नेगेटिव टी माइनस 37 डिग्री, देखें जब नेगेटिव आता है तो ये हमेशा साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या आया 2.5 डिग्री और ये नेक्स्ट टी लेस देन माइनस 2.5 डिग्री, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव 37 डिग्री। अब टी लेस देन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया 37 में से हमने माइनस करना है 2.5 को, तो मेरे पास जो आंसर आया है 34.5 डिग्री। अब इसे भी हमने सॉल्व करना है तो टी ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ये नेगेटिव से दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 37 हमारे पास क्या आया, दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आया 37 डिग्री। इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है 2.5 प्लस 37, तो मेरे पास जो आंसर बना है ये बना है 39.5 डिग्री और ये टी ग्रेटर देन, अच्छा हमारे पास ये इसका आंसर है। अब हमने नीचे क्या राइट करना है, उन्होंने कहा था कि किस टेम्परेचर पे प्रोसेस बाय स्टॉप के वो रुकेगा, तो क्या राइट करेंगे द प्रोसेस कि यहाँ पे क्या राइट करेंगे द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, कि वो मस्ट स्टॉप होगा इफ द टेम्परेचर इज अबाव 39.5 डिग्री सी और बिलो होगा 34.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो क्या कह रहे हैं अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड मेटल रॉड के, एक जो फैक्ट्री है वो मेटल रॉड बना रही है दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग, जो कि लॉन्ग है 2.5 मीटर, विद अ टॉलरेंस
ऑफ माइनस प्लस 0.04 मीटर एंड अब्सोलूट वैल्यू, वो खुद बता रहे हैं कि अब्सोलूट वैल्यू इनइक्वालिटी उन्होंने खुद मॉडल बना के हमें दे दिया है कि x माइनस 2.5 अब्सोलूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.04। हमें एक उन्होंने क्या बना दिए जी, खुद इक्वेशन बना के उन्होंने दे दिया और हमने क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, कि उसकी एक्सेप्टेबल लेंथ कितनी होगी। तो हमें जो सवाल में कहा गया, हम पहले तो वो राइट करेंगे कि वो क्या है, x माइनस 2.5 अब्सोलूट वैल्यू और लेस देन इक्वल टू 0.04। सिंपल आपने इसको उठाना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, जैसे हम लोग पहले फाइंड करते हैं। पहले हमारे पास क्या आया, x माइनस 2.5 लेस देन इज इक्वल टू, अब्सोलूट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या आता है, माइनस प्लस 0.04। अब एक दफ़ा इसे नेगेटिव में और एक दफ़ा इसे पॉजिटिव में, x माइनस 2.5 लेस देन 0.04 और x माइनस 2.5 ग्रेटर देन। देखिए ना, मैंने क्या बोला था कि जब हमारे पास नेगेटिव में साइन आता है तो हमेशा इसकी साइड चेंज कर दी जाती है। ये लेस देन इक्वल टू आ गया तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.04। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है, x लेस देन इज इक्वल टू 0.04, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2.5। अब x लेस देन इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 0.04 प्लस 2.5, तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो 2.54। एक अब इसे सॉल्व करना है तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 0.04, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस 2.5। अब हमारे पास क्या आया, माइनस 0.04 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो हमारे पास क्या आंसर आया, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2.46। कि हमारा इसका आंसर क्या बनेगा कि x, अब ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बड़ी है तो हम इसको इधर राइट करेंगे 2.54 और ये छोटी है तो इसको इधर 2.46। अब ज़रा देखिए 2.46 वाली साइड पे, x वाली साइड पे मुंह खुला है तो इसको ऐसे, और इसका 2 पॉइंट, ये हमारे पास ये इसका आंसर है। सिंपल, हमने इतना ही करना था। अब हमारा रह गया जी लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइन सो दैट इट्स सेंटर, तो उसका जो सेंटर है इज एग्जैक्टली एट जीरो, कि उसका एग्जैक्ट जो सेंटर है ना वो किस पे है, जीरो पे है। इफ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर द पार्ट इज रिजेक्टेड, कि उसका जो पार्ट होता है 0.1 मिलीमीटर पे क्या हो गया है, रिजेक्ट। द मॉडल इज गिवन बाय, उन्होंने हमें एक मॉडल दे दिया है, सिंपल हमें एक फार्मूला दे दिया है कि जहाँ से हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है। वर्ड पोजीशन, हमने वो पोजीशन निकालनी है ऑफ द सेंटर, उस सेंटर की काज रिजेक्शन, जिसकी वजह से वो क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। तो हमें जो फार्मूला दिया गया है वो क्या है, x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, आगे वो क्या दे रहे हैं, ग्रेटर देन 0.1। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जब ख़त्म होता है तो माइनस प्लस हमारे पास क्या आया 0.1। हम क्या राइट करेंगे कि वो जो x है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम लिखते हैं, x ग्रेटर देन 0.1 और हमारे पास क्या आएगा, और इसे हम x जब नेगेटिव में लिखते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है, माइनस 0.1। ये तो हम क्या राइट करेंगे, सो कि हमारे पास क्या है, सो रिजेक्शन अकर फॉर एनी पोजीशन ग्रेटर देन, कि वो ग्रेटर होगा 0.1 मिलीमीटर और लेस होगा माइनस 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर है। आप इसे यूँ भी राइट कर सकते हैं, आप इसे यूँ भी राइट कर सकते हैं कि x लेस देन माइनस 0.1 मिलीमीटर और या x ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।